हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज ये आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड वीडियो है, मतलब आपकी सेकंड क्लास है। इसमें आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे कराए जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेरी हो, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। ठीक है, क्या है आपका कि 7:13 है। ठीक है, इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। ठीक है, करना किस टाइप से उस चीज़ को देखेंगे हम। बहुत ही इजी तरीके से करना है। अब करते क्या है, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी। ठीक है, 7×3 = 21 और ये आपका 13×3 = 26। ठीक है, क्या हुआ, 21 और 26 आ गया। इसमें क्या करना है, जोड़ने के लिए पूछे चाहे घटाने के लिए पूछे, क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आ गया, 5। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है सी, जैसे ये है आपका, ये 2 और 3, इसके डिफरेंस से। डिफरेंस कितना आया, 1, तो कितना आ जाएगा अनुपात, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आया कहाँ से वो चीज़ देखते हैं एक बार। जैसे आपके पास 2 रेशो, A/B है आपका और C/D है, C/D है। ठीक है, इन दोनों का वो करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करी, AD डिफरेंस BC आ गया आपके पास। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, C डिफरेंस D से। चाहे कुछ भी पूछे आपसे कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, इसी से करना है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है आपका, एक है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। ठीक है, कौन सा है आपका, 3:5 के प्रत्येक पद में कितना अनुपात है, 3:5। अनुपात कितना हो जाए आपका, 3:4 हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ वही, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 5 से 15 और 4 से 12, 12 और 15 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। डिवाइड किससे करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस से, 3 डिफरेंस 4, तो कितना है, 3/1 = 3। तो आपको क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। ठीक है ना, समझ में आया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। ठीक है, 15:19 आप क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, अनुपात कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। इसमें पूछा घटाने के लिए, कोई डिफरेंस नहीं है, वही करना है। 15×4 = 60, 19×3 = 57, तो 60 डिफरेंस 57 और नीचे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो कितना आ गया, 3। मैं 3 ही घटाना है, 3 ही जोड़ना है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। मतलब क्या कह रहा है ये, 21, 38, 55, 106 ये कुछ संख्याएं दी हुई है, इनमें से कुछ घटाने पर ये समानुपाती हो जाएंगी। मान लिया हमने क्या घटाया, x घटा देते हैं, 21 - x अनुपात 38 - x समानुपात 55 - x अनुपात 106 - x, ये हो जाएंगे आपके पास। क्लियर है। अब इसमें से x की वैल्यू पूछा है कि क्या घटाएं कि जिससे समानुपाती हो जाए। निकालते कैसे हैं वो तरीका आपको देखना है एक बार। ठीक है, हम करते क्या है, भार वालों की गुणा करते हैं। ठीक है, कितना, 21 को 106 की गुणा करी, फिर 2226, कितना आ गया, 2226। ठीक है, इसके बाद अंदर वालों गुणा करी, ये आ गया आपके पास 2090। क्लियर है। उसके बाद भार वालों को जोड़ा, कितना आ गया, 127, फिर अंदर वालों को जोड़ा, कितना आ गया, 93। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले बाहर बाहर वालों की गुणा करनी है, अंदर अंदर वालों की गुणा करनी है। दोनों का डिफरेंस देखना है, कितना आया आपका 136, ठीक है। बाहर बाहर वालों को जोड़ना है, अंदर अंदर वालों को जोड़ना है, दोनों का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितना आया आपका 34, ठीक है। 34 से इसको काटा, 34 चौका 136, तो क्या आ गया 4 घटाने पर ये समानुपाती हो जाएंगी। क्लियर है, ठीक है। एक तरीके से इसका एक फॉर्मूला सा लिख लेते हैं हम कि जिससे हमें याद रहे कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। जैसे हमारे पास 4 संख्याएं होती हैं A, B, C और D, ठीक है। हमसे पूछा क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो AD डिफरेंस BC अपॉन ये जो AD लिखा हुआ है A प्लस D डिफरेंस B प्लस C, ये कर लेते हैं हम। क्लियर है, इससे आप क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए वो निकाल सकते हो। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। ये कह रहा है 5, 13, 22, 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। कौन कौन सी हैं? 5, 13, 22 और 47, ठीक है। अब जोड़ने के लिए पूछ रहा है, पहले आपसे घटाने के लिए पूछा था। तो क्या करेंगे, बाहर बाहर वालों को गुणा, 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 23, डिफरेंस 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, ठीक है। बाहर बाहर वालों का जोड़ 52, अंदर अंदर वालों का जोड़ 35, ठीक है। तो 286 में से 235 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 51, और 52 में से 35 जाएंगे 17, तो 17 थी 51। कितना जोड़ना है आपको, 3 जोड़ना है। क्लियर है, समझ में आया? हाँ जी। अब क्वेश्चन आपका कि 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? क्लियर है, ये कह रहा है 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर, कंडीशन देख लेना, प्रत्येक में जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अनुपात जो हो जाता है 2:3 हो जाता है। क्लियर है, तो ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना है आपका, कि सर हमारा डिफरेंस इसका रहा 1, तो 1 ले लेते हैं, गुणा करते हैं, जो जोड़ा जा रहा है घटाया जा रहा है प्रत्येक में से उसको लेते हैं, तो 7 की गुणा कर लें, डिवाइड करते हैं, 7 तिया 21 और 11 दूनी 22, तो 21 और 22 का डिफरेंस आता है 1, तो कितना आ गया 7। अब ये 7 एक पद हमें वैल्यू आती है जिसकी मल्टीप्लाई हम अलग अलग करते हैं इस ऊपर वाले उसमें रेशो में, तो संख्याएं आ जाएंगी 7 7 49 और 11 7 77। कितनी आ गई आपके पास, 49 और 77। छोटी संख्या पूछ रहा है तो कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। क्लियर है। अब इसको भी एक तरीके से फॉर्मूले के बेस पर याद कर सकते हैं, वैसे ना याद करो तो ही ठीक है। सीधा देखो, पहले डिफरेंस लेना है आपको, डिफरेंस ले लिए 1, जो जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं प्रत्येक पद में वो ले लिया, मल्टीप्लाई कर ली, गुणा 7 कर लिया, फिर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 तिया 21, 11 दूनी 22, दोनों का डिफरेंस ले लिया, कितना आ रहा है 1। डिफरेंस का मतलब समझती हो, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, इनका योगफल 240 है, तो अंतर कितना होगा। अनुपात कितना दे रखा है, 1:3 दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है 240 दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमसे पूछ रहा है इनका अंतर, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, यदि हमने संख्या यही मान ली कि 1 और 3 है, तो योगफल कितना हो गया सर हमारा 4, ठीक है। अब हमने यही मान लिया कि 1 और 3 है, तो अंतर देख पूछूं मैं आपसे तो कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, कहने का मतलब 4 बराबर आपका किसके है, हमारे अनुसार तो 4 आया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है 240, ठीक है। तो हमसे योगफल 2 हो गया, 4 बराबर 240, तो अंतर किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 बराबर 240/4
गुणा 2 मतलब 120 आ गया। आसान है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें छोटी संख्या क्या है? कितना अनुपात है? 3:5। ठीक है, गुणनफल कितना है आपका? 2160 है। प्रोडक्ट या फिर गुणनफल, ठीक है, 2160 हो गया आपका। अब इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, हम रेशो हटाते हैं तो किसी भी एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं। रेशो हटाया हमने तो x की मल्टीप्लाई करी, 3x मल्टीप्लाई 5x। क्लियर है? तो अब क्या हुआ ये आपका बराबर है 2160 के। ठीक है, 3 और 5 से इसको काट दिया, 15 से 15 कम 15 बचे 6, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और x की x में मल्टीप्लाई करी तो x स्क्वायर आ गया बराबर 144। तो जो x की वैल्यू आ गई आपके पास 12 आ गई। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई अलग अलग कर देंगे, 12 3 36, 12 5 60। आपसे जो भी वैल्यू पूछे, छोटी संख्या या बड़ी संख्या, आप बता सकते हो। छोटी संख्या 36 है, बड़ी संख्या 60 है। अब करना क्या होता है कि हमने x क्यों माना, यदि आपको थोड़ा याद रह जाता है कि हाँ भाई आपको क्वेश्चन याद है कि हाँ भाई इस टाइप से करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 5 या 15, 15 सीधा इसको डिवाइड कर दो। जब प्रोडक्ट कह रहा है, गुणनफल कह रहा है, तो डिवाइड कर दो आप इसको, 144 आ गया। बस यहीं ये चीज़ याद रखनी है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर उसका अंडर रूट लेना है, वर्गमूल लेना है आपको। ठीक है, वर्गमूल आपका कितना आ गया? 12। तो 12 की मल्टीप्लाई आप दोनों में कर दोगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे। 1000 रुपये हैं आपके पास, ए और बी को 3:2 में बांटने, 3 और 2, मतलब यदि आपको मैं ए को 3 रुपये मिलने तो बी को 2 रुपये मिलने चाहिए। तो जो भाग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एक तरीके देखेंगे। ए को कह रहा है ए को कितने मिले, तो यदि हमारे अनुसार अपने अनुसार देखते हैं हम, तो दोनों को कितने रुपये मिलने? 5 रुपये। कितने मिलने? कि ए को 3 मिलने, बी को 2 मिलने, तो कितने में? 5। तो 5 बराबर किसके हो जाएगा आपका? 1000 के, क्योंकि क्वेश्चन में तो 1000 बोल रहा है। हमारे अनुसार कितने निकले? 5। ठीक है, आपसे पूछा 3 के लिए, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 1000/5 गुणा 3 मतलब 600 के। और बी को कितने मिलेंगे? 1000 में 600 माइनस कर देंगे, कितने आ जाएंगे? 400। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? देखो आपके पास है 4 जने, ए बी सी और डी, इनके बीच का जो अनुपात है वो है 3, 4, 9 और 10। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी को बी से 2580, ठीक है, कितने हैं? 2580 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है ए और डी को, ए प्लस डी को कितनी धनराशि मिली। अब ये बताओ, यदि हम उसे छोड़ दो, 2580 को छोड़ देते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो सी को बी से कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? 4 और 9 है, तो कितने अधिक हो गए? 5। तो 5 बराबर सिंपल सी बात है किसके हो जाएगा? 2580 के हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ए प्लस डी, तो ए को 3 रुपये मिल रहे हैं, डी को 10 रुपये मिल रहे हैं, तो कितने हो गए? 13। तो 13 बराबर किसके हो जाएगा? 2580/5 गुणा 13। 5 से इसको डिवाइड किया, 5 × 5 25, 5 × 5 5 × 30, 13 से मल्टीप्लाई कर दी, 13 × 78, 13 × 13 और 13 × 5 65, 65 है तो 67, 6708 रुपये। ठीक है ना, समझ में आया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक में 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था? ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, इसे 3 जनों में अपनी संपत्ति बांटी, किस किस में?
वाइफ में, डॉटर में और सन में। ठीक है, फिर कह रहा है, ये कह रहा है पुत्री में डॉटर का और वाइफ का जो अनुपात है वो है आपका 3:1। दोबारा बोल रहा है कि उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में पत्नी है और सन है, इसमें 3:1 का अनुपात है, मतलब प्रत्येक में सेम अनुपात है। क्लियर है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये कॉमन है कि हाँ सर कॉमन है, तो सिंपल सा क्या कर लेंगे, डॉटर, वाइफ और सन कितना हो जाएगा आपका 3:9:3:1। ठीक है, इतना आ गया। अब ये कह रहा है कि सन को डॉटर से 10,000 रुपये कम मिले। ठीक है, सन और डॉटर, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, डॉटर, वाइफ और सन, ये है 9, 3 और 1। ठीक है, मैं डॉटर को यदि 9 रुपये मिल रहे हैं और सन को 1 रुपये मिल रहा है तो कितने रुपये कम मिल रहे हैं, 8 रुपये। कितने कम मिल रहे हैं, 8। तो 8 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 10,000 के। क्लियर है। अब फिर क्या है, टोटल मूल्य कितना है संपत्ति का, संपत्ति कितनी है, 9 और 3 12 13, तो 13 बराबर किसके हो जाएगा, 10,000 बटे 8 गुणा 13। ठीक, 8 से इसको डिवाइड किया, 8 के हमारा 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 गुणा 13, तो मल्टीप्लाई कर ली, 0 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 13 कम 13, 16,250 रुपये। क्लियर है, समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन है आपका कि 530 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इन भागों का अनुपात कितना है, इन भागों का अनुपात कितना है। मतलब ये कह रहा है कि ए को, पहले तो रुपये देख लेते हैं कितने हैं, 530 रुपये हैं, इनको अलग ही रख लेते हैं हम। फिर कह रहा है ए को जो है बी से कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, 70 रुपये अधिक मिल रहे हैं, और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें ए को सी से कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, सी, ये बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो सी प्लस 150 आ जाएगा। यदि आप बी की वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 80 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 150। क्लियर है, मतलब ए और बी की ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब तीनों को मिला के रुपये कितने कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपके पास, 530। क्लियर है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, सी प्लस 150 है, बी की वैल्यू कितनी है, सी प्लस 80 है, और सी की वैल्यू सी है ही है। ठीक है, तो सी 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 कितने हो गए, 3C इक्वल टू 150 प्लस 80 230 हो गए, और 230 जब इधर प्लस में हो जाके माइनस में हो जाएंगे तो 530 में 230 माइनस करेंगे 300 बचेगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास 100। आपसे अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात कितना आ जाएगा, 100 प्लस 150 250, अनुपात 100 प्लस 80 180, अनुपात ये 100 है ये आपका। ठीक है, तो एक जीरो काट देंगे हम तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10, ये आपका रेशो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 25 18 10। क्लियर है, समझ में आया। अब आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग कितना है, पहले रुपए देखते हैं, रुपए कितने हैं आपके पास, 3,30,000 रुपये। ठीक है, फिर देखते हैं आगे बोल क्या रहा है कि पुत्री का 1/2 भाग, डॉटर का 1/2 भाग बराबर है किसके, पत्नी के 1/4 भाग के, वाइफ के हो गया। फिर कह रहा है बेटे के 1/5 भाग के। ठीक है, अब मैं आपसे रेशो पूछूं कि D अनुपात W अनुपात S कितना आ जाएगा, कि हम सीधा लिख देंगे इसको, अभी नीचे है तो ऊपर ले जाके लिख देंगे 2:4:5। क्लियर है, तो पुत्री का भाग पूछ रहा है, तो पुत्री का भाग कितना है यहाँ पर, 2 की वैल्यू निकालनी है आपको। कंप्लीट कितनी है आपके पास, 2 और 4 6 और 5 11। कहने का मतलब आपका 11 बराबर कितना है,
3,30,000 के, ठीक है। तो आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3,30,000 डिवाइड बाय 11 गुणा 2, डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 30,000 गुणा 2 बराबर आ गया 60,000। कितना आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी, पुत्री की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000 रुपये। क्लियर है, समझ में आया होगा। हाँ जी, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये कि 1470 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। सबसे पहले आपके पास रुपए कितने हैं कि सर 1470 है हमारे पास, ठीक है। अब व्यक्ति कितने हैं, 3 है, ए, बी और सी। कितना अनुपात है, 1, 3 और 2, ठीक है। तो क्या है आपके पास, तीनों के में 50-50 रुपये कम करे हैं, तो टोटल हो गए 150 रुपये कम। तो हमने भी इसमें 1470 में 150 रुपये कम कर दिए, रुपये आ गए आपके पास 1320। अब क्या है कि 1320 को डिवाइड करना है किस अनुपात में, 1:3:2 में। तो क्या है टोटल रेशो, कि रेशो का सम जो है वो 6 है, तो मतलब 6 बराबर आपका 1320 के हैं। आपसे पूछे सी का भाग, तो सी का भाग कितना है, 2, तो 2 बराबर किसको हो जाएगा, 1320 को 6 से भाग देंगे, गुणा 2 कर देंगे। 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 220 आ गया। 220 गुणा 2, 440 आ गया। अब ये 440 रुपये जो आए हैं, ये वो आए हैं जो 50 रुपये कम किए गए थे। जब 50 रुपये कम किए गए हैं तो 50 रुपये जोड़ने पड़ेंगे, तो जब जोड़े तो कितने आ गए, 490। तो सी का जो भाग आ गया वो कितना आ गया, 490। समझ में आया होगा। अभी ये वीडियो आपकी आगे बढ़ेगी, क्लास आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।